क्या ऐसे कारण हैं कि गेहूं में सिंचाई करने के बाद, यूरिया देने के बाद भी गेहूं में पीलापन रहता है और ये पीलापन लंबे समय तक बना रहता है, जिस कारण से उसके कल्लों पर असर पड़ता है, उसकी बढ़वार पर असर पड़ता है, गेहूं के पौधे छोटे रह जाते हैं और हमें अच्छी उपज नहीं मिल पाती है। आज मैं इन्हीं कारणों पर चर्चा करूंगा कि यूरिया देने के बाद भी जब हम नाइट्रोजन पूरी दे रहे हैं, उसके बाद भी गेहूं में पीलापन आ जाता है। इसके क्या कारण हैं? तो इन कारणों को हमें समझना होगा और कैसे इस पीलापन को दूर किया जा सकता है। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हम यूरिया दे रहे हैं, यूरिया के माध्यम से पूरी नाइट्रोजन दे रहे हैं, उसके बाद भी गेहूं में पीलापन रहता है। तो देखिए, ये जो पीलापन आता है इसके दो तीन प्रमुख कारण होते हैं, इस पे हमें बड़ा ध्यान देना होगा। जो हम पहली सिंचाई जब हम करते हैं, अगर उसमें पानी बहुत गहरा लग जाए, पानी ज्यादा चले जाए, मिट्टी पानी ज्यादा सोख ले और फिर इस जो नमी है, मिट्टी की नमी बहुत समय तक बनी रहे और इस समय मौसम भी ठंडा होने लगता है, तो एक तो मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा हो गई, ऊपर से ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस कारण से भी गेहूं में पीलापन आता है और ऐसी समस्या भारी मिट्टी में देखी जाती है। तो जो गहरी सिंचाई है, इसको आप पहली सिंचाई गहरी करेंगे, ज्यादा पानी दे देंगे, पानी भरा रहेगा खेत में और मिट्टी में क्ले ज्यादा है, भारी मिट्टी है, मौसम ठंडा हो रहा है, ये पीलापन बना रहेगा। तो अब ये पीलापन कब दूर होगा? जैसे जैसे मिट्टी से नमी उड़ेगी, वैसे वैसे जब उसके अंदर वायु संचार बढ़ेगा, वायु आएगी, तब ये पीलापन दूर होगा। तो मुख्य कारण यही होता है कि ज्यादा पानी लगाना, पानी खेत में भरा रहना, जिससे वायु नहीं रहती मिट्टी के अंदर, ऊपर से मौसम ठंडा हो गया तो जड़ों को ना तो ऑक्सीजन मिल पा रही है और मौसम तापमान भी बहुत ठंडा हो रहा है, तो उस कारण से पत्तियां भोजन नहीं बना पाती हैं और उसमें पीलापन आता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है, खास तौर से ऐसी मिट्टी में जो थोड़ी सी भारी गठन की मिट्टियां होती हैं। दूसरा कारण क्या है? जो देखिए हर्बिसाइड आते हैं, शाकनाशी जो आजकल आ रहे हैं, उसकी बहुत कम मात्रा लगती है। एकड़ में हम बात करें तो 20 ग्राम एकड़ की भी लग रही है, कुछ जो है 160 ग्राम एकड़ की लग रहे हैं, मतलब ग्राम एकड़ में केवल ग्राम में मात्रा आ रही है। तो जब इतनी कम मात्रा होती है और हम मात्रा को थोड़ा सा भी अगर बढ़ा देते हैं तो उसका असर गेहूं पे लगता है, तो उससे गेहूं पीलापन आता है। तो अगर आप हर्बिसाइड ज्यादा स्प्रे कर देंगे या ज्यादा मात्रा का कर देंगे या देर तक एक ही जगह पे करते रहेंगे, होता यह है कि हर्बिसाइड को हमने गेहूं पे भी मार दिया और दो तीन बार गेहूं पे चला दिया उसको, स्प्रेयर को, तो उसमें पीलापन आ जाएगा। तो जो दूसरा कारण है वो हर्बिसाइड के कारण है, क्योंकि आजकल जो हर्बिसाइड आते हैं उनकी बहुत ही कम मात्रा की जरूरत होती है और जरा सी भी मात्रा अगर बढ़ गई तो फिर ये नुकसान करती है। अगर पानी हमने कम लगाया, दवा ज्यादा डाल दी या बहुत ज्यादा हमने स्प्रे कर दिया, तो ये हर्बिसाइड गेहूं के अंदर पीलापन ला देते हैं, गेहूं की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये एक बड़ा कारण है हर्बिसाइड से जो संबंधित है। इसलिए जो भी आप शाकनाशी, जिसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं, इंग्लिश में हर्बिसाइड कहते हैं, बहुत केयरफुली डालें, सही समय पर डालें, सही मात्रा में डालें, सही तरीके से डालें। उसमें जो हर्बिसाइड में एक लीफलेट होता है, एक कागज लिखा होता है, उसको जरूर पढ़ें, उसके निर्देश पढ़ें, उसके अनुसार ही उस दवा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप रिकमेंडेड डोज से ज्यादा डालेंगे तो निश्चित रूप से गेहूं के पीला पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तीसरा कारण यह रहता है, पोषक तत्वों से संबंधित रहता है। हालांकि हम यूरिया दे रहे हैं, उसके माध्यम से नाइट्रोजन जा रही है, नाइट्रोजन की पूर्ति हो रही है, लेकिन क्लोरोफिल जिसके कारण रंग हरा होता है और इस क्लोरोफिल के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल बनने के लिए भी कुछ पोषक तत्व जरूरी होते हैं या उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। एक तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कमी सबसे पहले आती है, लेकिन आप यूरिया दे रहे हैं तो वो पूरी हो जाती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि खेत में आपके सल्फर की कमी हो रही हो, तो अगर सल्फर की कमी होती है तो पत्तियों में पीलापन आता है, या मैग्नीशियम की कमी हो रही हो खेत के अंदर, या आयरन की कमी हो, या जिंक की कमी हो, इनकी कमी विशेष रूप से पत्तियों के अंदर पीलापन लाती है। तो अगर ये कमी है खेत के अंदर तो फिर आपको इनके उर्वरकों को प्रयोग करना पड़ेगा, तभी इनकी पूर्ति होगी। इसके फुलर स्प्रे आप कर सकते हैं, तो लेकिन हमें पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि क्या इसके कारण से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, ऊपर से आपने हर्बिसाइड डाल दिया, तो ये सारे कारण आपस में मिल जाते हैं और पीलापन आ जाता है। तो इसकी कंफर्मेशन तभी होगी जब हम अपनी मिट्टी की जांच कराएं। तो अपनी मिट्टी की हमें अपनी जांच करा के रखनी चाहिए कि इन तत्वों की कमी तो नहीं है। अगर मिट्टी में तत्वों की कमी नहीं है तो फिर कोई संभावना नहीं होती कि इनकी कमी आएगी। अगर कमी होती है तो बुआई के समय वो उर्वरक डालने चाहिए। अगर मान लीजिए आप बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं और इन्हीं के कारण आ रही है, तो फिर इनका हमें छिड़काव करना चाहिए, फोलियर स्प्रे करना चाहिए। तो ये तीन बहुत बड़े कारण होते हैं
जिनसे पीलापन रहता है। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी होती हैं, उससे पीलापन आता है, या कुछ कीड़े खाने लगते हैं, उससे भी पीलापन आता है। लेकिन वो बीमारियां और कीट हमें नजर आ जाते हैं, ये पीलापन हमें नजर नहीं आता है। ये नजर तो आता है लेकिन कारण नजर नहीं आते कि क्या ऐसे कारण है। तो अपने खेत में हमको इसका भी ध्यान रखना है कि कोई रोग तो उसकी जड़ों में नहीं लग रहा है, या पत्तियों में कोई कीट तो नहीं लग रहा है जिससे कि उसके अंदर पीलापन आ रहा है। तो जड़ों को भी देखते रहिए कि जड़ों में तो कोई रोग नहीं आ गया है, या पत्तियों पे तो कोई रोग नहीं आया है, ये कोई कीड़ा तो नहीं है। तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे खेत में रोग या कीट है या नहीं है। अगर वो रोग या कीट है तो उसके अनुसार उन्हीं दवा का हमें छिड़काव करना चाहिए। अगर रोग है तो उस रोग के लिए जो दवा है उसका प्रयोग करें, कीट है तो इंसेक्टिसाइड का हम स्प्रे करें ताकि उसको रोका जा सके। लेकिन जो बहुत बड़े कारणों में देखा जाता है वो यही है, गहरी सिंचाई और बहुत ज्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग है, जिस कारण से गेहूं में पीलापन रहता है। उसके बाद ये सल्फर की कमी हो सकती है, जिंक की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, मैग्नीशियम की कमी से पीलापन रहता है। तो अगर इन बातों को आप ध्यान देखेंगे, खेत का निरीक्षण करेंगे, तो बात समझ में आएगी कि किस कारण से है। इसलिए जो पहली सिंचाई सीआरआई पे है वो बहुत गहरी ना करें, हर्बिसाइड की जो रिकमेंडेड डोज है उसी का प्रयोग करें ताकि हमारे खेत में पीलापन ना रहे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि क्यों गेहूं के खेत में पीलापन रहता है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।